हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, कल हमने भक्ति काल का प्रकरण 3 स्टार्ट किया था और ये आज हम इसका मलिक मोहम्मद जायसी के कवि पढ़ेंगे। पहले हमने इसमें कुतुबन और मंजन को पढ़ा था। आज हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और अगर इससे पहले मैं शुरू करूं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो भी जाकर देखो। वो आपके बहुत काम आएंगे। अगर ये आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए और चैनल पे जाकर देखिए, वो पूरे के पूरे लाइन वाइज हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। भा अवतार मोर नो सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 9 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन अरब से बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, चारहु खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुइ धरा ललाटू। शेर शाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी में हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 90 से 27 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जती सखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसीरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है यही नहीं कहा जा सकता। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही का हंसे सी की कोहर रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भाव फुंदोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, आपको फ्रेंड्स याद ही होगा पद्मावत जो मूवी आई थी, वो इसी पर आधारित है, पद्मावत काव्य पर। ओके फ्रेंड्स। और दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। ये 3 इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नोट कर लो। जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की जो ये लिखित ये पुस्तकें हैं, पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम।
अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर से सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है फ्रेंड कि कयामत का वर्णन जायसे कि कौन से ग्रंथ में है, तो वो आखिरी कलाम में है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है फ्रेंड्स। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। पद्मावत जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में है, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का तो जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदू की कहानियां हिंदू की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन को मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा मुस्लिम कवि है जिसने हिंदू कविताओं पर हिंदू कहानियों पर बनाई है ग्रंथ बनाए हैं। तो ये याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ये मलिक मोहम्मद जायसी है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पौर्णता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वाध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। अभी फ्रेंड्स पद्मावती की कहानी है, इसमें से भी कुछ भी पूछ लेंगे कि भाई पद्मावत में ये राजा कौन था, पद्मावत किसका प्रतीक था, रतन सेन किसका प्रतीक था, ये सब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं ना मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक हुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। अब ये भी पूछ सकते हैं तोता किसका प्रतीक था, तो ये और इसका नाम क्या था हीरामन, तो ये सब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर ना मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी रांगमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुहा हंसा और उसने सिंहल की पद्मावनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा ना करे उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे।
कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहल सिंहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को दित्या कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। तब जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई, तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मावती को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला, तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी की समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास से संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढंग की पालकी राजा की कोठरी के पास रखी और उसमें से एक लोहार ने निकल कर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन के कुंभल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभल नेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियों नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। अब ये पद देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पद्मावत का है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआजे पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई ना एहि चित बंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउदी सुल्तानु। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन कवियों की भाषा कौन सी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूफी जो कवि थे उनकी अवधी भाषा थी। ये आप देख लीजिएगा कौन सी भाषा थी, एक बार आप भी और मैं भी कंफर्म करके आपको बता दूंगी अच्छे से। यद्यपि पद्मावत की रचना
संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुख लाई, शशि मुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झापी लीन्ह चहु पासा, ओनई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीन्ह जनु राहा, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरूनी का बरनो इमी बनी, साधे बान जानू दुई अनी, उन बान नहु असको जो न मारा, बेधी रहा सगरो संसारा, गगन रखता जो जाही न गने, वे सब बान ओही के हने, धरती बान बेधी सब राखी, साखी थाड़ देही सब साखी, रोव रोव मानुष तन थाड़े, सुत ही सुत भेद अस गाड़े, बरूनी बान अस ओपहा, भेदे रन बन ढाक, सोजही तन सब रोवा पखई, तन सब पाक। इस प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। फ्रेंड्स, ये जितने भी सूफी कवि थे इन्होंने लौकिक को परलोक से मिलाया है। जैसे कि ये लोक में जैसे रतन सेन है पद्मावती के प्यार में बिल्कुल पागल हो रहा था, ऐसे ही जो है ईश्वर के लिए फिर ये इनको लौकिक प्रेम से इन्होंने पारलौकिक प्रेम की तरह प्रदर्शित करा इन्होंने ये अपनी कहानी के जरिए। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष बल होई, है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा, बिच बिच नदी खो ओ नारा, ठावई ठाव बैठ बटवार पारा। अब फ्रेंड्स, उस्मान के कवि है ये, आपको एक मलिक मोहम्मद जैसी हो गई, दो कवि ही शायद हम पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स आज। एक उस्मान पढ़ लेते हैं जितना पढ़ा जाता है। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। अभी फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए कि जहांगीर के समय में थे और जहांगीर का टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानूल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह, अब इसका फ्रेंड नोट कर लीजिए, इसका जो उपनाम है वो मान है, ये भी पूछे जाते हैं। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा है। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जेहि पाए कवि अमर रहाई, महु चाउ उठा पुनिहिए हो, अमर यह अमृत पिए। कवि ने जोगी ढूंढन खंड में काबुल बदखा बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंहलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। वलंदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई थे ही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराहा भोजन जिन्ह केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है, कथा एक में ये उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहाई। अभी इसकी कथा देख लीजिए आप फ्रेंड्स। ये देखो जो इन्होंने
लिखा है, नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव में की मड़ि में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया, और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी का बगल में टांग कर सो रहा। देवलोक देवलोग उसे उठाकर फिर उसी मड़ि में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहां वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहा। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मड़ि में गया और वहां बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम विहल हुई और अपने अपने उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहां उसे एक अजगर निगल गया, पर वह उसकी विरह की ज्वाला से घबरा कर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुस ने उसे, फ्रेंड्स इनकी कहानी जो है वो काल्पनिक लगा करती थी। ये भी एक आ सकता है कि ये कल्पना करते थे कि ये जो उस्मान कवि है, मलिक मोहम्मद जायज़, सभी काल्पनिक तरह से कहानी बनाया करते थे। वहां पर एक वन मानुस ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षी राज ने ले उड़ा और उसने घबरा कर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर दिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के ना मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को एक कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहेल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ चित्रों सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा,
जिसने भ्रमर की अनुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले गया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज किया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और फिर दिक्कत आती है, पर देखने में भी आपको भी टाइम ज़्यादा लगता है। और ओके फ्रेंड्स, अब हम कल पढ़ेंगे आगे का। ये सारी कहानी है इसकी, और इसके बाद हम इसका प्रकरण 4 शुरू करेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा। शायद ये कल ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स, प्रकरण 3। और आप फ्रेंड्स डेली पढ़ाई करते रहिए। आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपने अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो अभी तभी आप इसको नेट को निकाल पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। आपको एक लगन बनानी होगी, डेली पढ़ने की एक हैबिट बनानी होगी। चाहे आप बैठे किताब लेकर बैठे ज़रूर, चाहे आपको पढ़ाई करने का मन है या नहीं है, जब आप किताब लेके बैठेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका मन अपने आप ही होने लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे आगे भी वीडियो डालने का मन करे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल मिलते हैं।